World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। मित्रों, आज हम फिर से नेपाल के बिमला चंद सानू जी के 4 मुक्तक सुनेंगे। ये चारों मुक्तक प्रेम से संबंधित है, परंतु यह प्रेम अपने देश के ऊपर है, अपने समाज के ऊपर है। सामाजिक सुधारणाओं का मतलब भी देश प्रेम ही होता है। और इन चारों मुक्तकों में बिमला चंद सानू जी ने वर्तमान परिस्थिति के ऊपर भाष्य किया है। और ये भाष्य जिन प्रतिमाओं के सहारे किया है वो बहुत ही बढ़िया प्रतिमा है। जो बिंब उसमें आए हैं इनके मुक्तकों में, उन बिंबों के सहारे वर्तमान परिस्थिति को हम सही मायने में परख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि सफ़ेद साड़ी, इसका मतलब होता है कि कोई विधवा स्त्री और समाज के अंदर उसका जो स्थान होता है, जैसे कि अभी देश के संरक्षण में जुटे हुए लोगों की अगर महिलाएं, बीबियाँ विधवा होती है, वो सैनिक अगर मर जाता है, तो मेरे उस देश का कर्तव्य होता है कि उस औरत को सम्मान देकर सम्मान के साथ उसका पालन पोषण करें। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है और तब जाकर के कवि का हृदय बहुत बुरी तरह से घायल होता है। अपने समाज में अगर जो कमियां होती है, सुधारणाओं की कमियां हो या फिर विकास की कमियां हो, तो तब जाकर के सबसे पहला अगर प्रहार किसी पे होता होगा तो वो होता है कवियों के हृदय पर। और उस प्रहार से जो वेदनाएं उमड़ कर आती है, उस वेदनाओं का गान, उस वेदनाओं को देख करके जो मन में तड़प उठती है, उस तड़प से ही बिमला चंद सानू के मुक्तक आते हैं। और इन मुक्तकों में जैसे कि मैंने कहा कि देश के प्रति अभी बेरोजगारी है, जो युवाओं को, अगर हम युवाओं के हाथों को काम न दे सके तो वो क्या करेंगे, ये सवाल है। इसका उत्तरदायित्व किसको है? तो उस देश के नेताओं में। तो ऐसी कई समस्याओं से व्याकुल होकर के, त्रस्त होकर के विमला जी परिस्थिति को नाप रही है। और वो परिस्थिति का नापना भी किस लिए है? तो देश के समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए है। और ऐसे ही जाते जाते कि ये देखो, कोई भी देश हो, वहाँ के सैनिक जो तैयार होते हैं, वहाँ के संरक्षक जो होते हैं, वो सिविल हो या फिर मिलिट्री हो, जो समाज को संरक्षित करते हैं, देश को संरक्षित करते हैं, उनका पहला अपना क्या काम होता है कि देश के लिए मर मिटना। पीछे हटना तो उन्हें पता ही नहीं होता है। विमला जी यही कहती है कि मेरे देश के, मेरे नेपाल के सैनिकों को या फिर आम नेपाली को पीछे हटना पसंद नहीं है, मालूम भी नहीं है पीछे हटना। अपना सर भी कटवाएंगे और 10 सिर शत्रु के काट भी देंगे, लेकिन देश के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसी तरह देशभक्ति में लीन होकर के वो अपनी मंशा, अपना देश प्रेम मुक्तकों के सहारे उजागर करने जा रही है। तो चलो सुनते हैं बिमला चंद सानू जी के 4 मुक्तक। नमस्कार, म बिमला चन्द सानू काठमाडौँबाट यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु 4वटा मुक्तकको साथमा। मेरो पहिलो मुक्तक यसरी अगाडि बढ्छ। नेतालाई कहिल्यै छोएन सेतो सारीको कथाले, नेतालाई कहिल्यै छोएन सेतो सारीको कथाले, बेरोजगार युवालाई दिने जिम्मेवारीको कथाले, बेरोजगार युवालाई दिने जिम्मेवारीको कथाले। मलाई चिन्ताले रात दिन निदाउन दिएको छैन, मलाई चिन्ताले रात दिन निदाउन दिएको छैन, नाबालिग छोरी अनि उखुबारीको कथाले, नाबालिग छोरी अनि उखुबारीको कथाले। मेरो अर्को मुक्तक। मन्द मन्द हावामा तिम्रै प्रेमको सुबास लागिरहेछ, मन्द मन्द हावामा
तिम्रै प्रेमको सुवास लागिरहेछ, यो दिल दिमागभित्र तिम्रो मधुमास लागिरहेछ, यो दिल दिमागभित्र तिम्रो मधुमास लागिरहेछ यो प्रकृति तिमी भित्रकै एक रूप हो, लागिरहेछ यो प्रकृति तिमी भित्रकै एक रूप हो, तब त तिमी र मलाई छुने एउटै बतास लागिरहेछ, तब त तिमी र मलाई छुने एउटै बतास लागिरहेछ। मेरो अर्को मुक्तक, काटिन तयार छौँ तर झुक्न जान्दैनौ नेपाली, काटिन तयार छौँ तर झुक्न जान्दैनौ नेपाली, बैरीको अगाडि कहिल्यै लुक्न जान्दैनौ नेपाली, हाम्रो स्वाभिमानमाथि उपहास हो एमसीसी, हाम्रो स्वाभिमानमाथि उपहास हो एमसीसी, इमान बचाउनलाई चुक्न जान्दैनौ नेपाली, इमान बचाउनलाई चुक्न जान्दैनौ नेपाली। मेरो अन्तिम मुक्तक, जुनको शीतल गुणको आँचल रहिरहोस् दिलमा, जुनको शीतल गुणको आँचल रहिरहोस् दिलमा, देशप्रेमको त्यो निश्चल झरना झरिरहोस् दिलमा, देशप्रेमको त्यो निश्चल झरना झरिरहोस् दिलमा, छैन भुलेको छैन यी आँखाले, अझै भुलेको छैन यी आँखाले, अझै भुलेको छैन यी आँखाले वीरताका डोबहरू, अझै भुलेको छैन यी आँखाले वीरताका डोबहरू, वीर पुर्खाको ताजा सही छाप रहिरहोस् दिलमा, वीर पुर्खाको ताजा सही छाप रहिरहोस् दिलमा, रहिरहोस् दिलमा। धन्यवाद, नमस्कार।